बैक फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है आगे देखने वाले हैं वैलिडेशंस और लुकअप के बारे में। उससे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हमने एक कस्टम पेज बनाया था कस्टम टेबल के लिए, और जितने भी स्टैंडर्ड के कस्टमर्स हैं उसको इंसर्ट कराने का काम किया था, मॉडिफाई और डिलीशन का। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। न्यू कस्टमर पे क्लिक किया तो सारे कस्टमर्स जो हैं वो आपका इंसर्ट हो गया है और आपके पास एक मैसेज आया है, न्यू कस्टमर इंसर्टेड सक्सेसफुली। ऐसे ही अगर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अभी मैंने कुछ वैल्यू मॉडिफाई नहीं किया है। और अब जैसे ही डिलीट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। अब आप सपोज करो कि स्टैंडर्ड का जो कस्टमर का लिस्ट पेज है और हमारा जो पेज अभी आपको दिख रहा था उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें आपको कुछ बेसिक डिफरेंस मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक न्यू का बटन आ रहा है जहाँ से आप नया कस्टमर बना सकते हो, डिलीट का आ रहा है, और एक एडिट का भी बटन होता है। स्टैंडर्ड ने भी उसको बंद कर रखा है। तो मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। जो हमने जो पेज बना रखा है उसमें क्या है कि आपको ये बटन्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड किया था कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। इंसर्टेड अलाउड फॉल्स था, मॉडिफाई फॉल्स है आपका, डिलीट अलाउड भी फॉल्स है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको वो बटन्स नहीं दिख रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप बटन के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो बैक एंड से। मतलब मैनुअली यहाँ पे कोई भी डेटा को मैं चाहूँ कि भाई एड्रेस को थोड़ा एडिट कर दूँ, 21 को 22 कर दूँ, तो ये अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी लगी हुई है कि अभी आप एडिट नहीं कर सकते मॉडिफाई की वजह से। ना ही आप न्यू कर सकते हो, न्यू होता है इसकी वजह से इंसर्ट अलाउड। और जो डिलीट का बटन आ रहा था वो इसकी वजह से कि आप मैनुअली या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड को डिलीट कर पाओ। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं अभी सिंपली डिलीट करता हूँ। और अब आ जाते हैं अपने VS कोड में। और सबसे पहले मैं करता हूँ इन तीनों प्रॉपर्टी को कमेंट। मैंने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही प्रेस किया तो ये मल्टी लाइन कमेंट जो है आपका सेलेक्ट करके इस तरीके से कमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कुछ वैलिडेशंस और लुकअप का कोड कर रखा है। ये पेज लेवल का है, टेबल लेवल का, ये सब हमें समझना है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये बटन्स किस तरीके से, जैसे मैंने इसको फॉल्स किया, अब मैं जैसे ही इसको बिल्ड करूँगा और पब्लिश करता हूँ तो आप देखना कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है। पब्लिश हो रहा है। पब्लिश करने के लिए आपको पता है कि कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करना है आपको। किसी किसी लैपटॉप में डायरेक्टली फंक्शन के साथ नहीं काम करता है तो आप वहाँ पे FN को प्रेस करके जब F5 प्रेस करोगे तो काम हो जाएगा आपका। तो अभी आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है कि ये न्यू बटन, डिलीट बटन और एडिट लिस्ट बटन आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कस्टमर की डिटेल जो है अपने हिसाब से डाल सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए कस्टमर का नंबर जो है वो कस्ट 01 है। उसका नाम मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मान लीजिए। एड्रेस मैंने डाल दिया नोएडा सेक्टर 16। अपना फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया। कुछ ईमेल ले लेता हूँ, अभी कोई वैलिडेशंस नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो अब देख पा रहे हो कि मैं न्यू कर पा रहा हूँ। अगर मुझे एडिट करना होगा तो अभी मैं एडिट पे क्लिक करूँगा इस तरीके से। और ये एडिट मोड में मान लीजिए कि मेरा सेक्टर गलत हो गया था तो मैं इसको 18 कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये डमी डेटा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या है कि वो सारे बटन्स तो हैं ही, उसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें, ये देखो, अगर मैं बटन से भी इंसर्ट कर पा रहा हूँ और जो मेरा रिकॉर्ड था वो भी आपको दिख रहा होगा। ऐसे जब मैं डिलीट करूँगा तो दोबारा से वो सारा रिकॉर्ड। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एडिट का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास एडिट का भी ऑप्शन है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे नेम में CO हटा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ LTD। तो ये सब सारा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहा है। और मान लीजिए कि मुझे कुछ डिलीट करना है, जैसे कि ये कस्टमर है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो डिलीट बटन पे आप प्रेस करके ये इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। ठीक है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मुझे मल्टीपल डिलीट करना है, स्टैंडर्ड का बटन तो आपका डिलीट का है ही, उसके अलावा आप यहाँ से भी ये बटन प्रेस करोगे तो आपको सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कस्टम बटन बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड के साथ अगर आपको डिलीट करना है तो आपको सेलेक्ट करके इस तरीके से करना पड़ेगा डिलीट, ठीक है। और ये जो बटन बना हुआ है ये पूरे टेबल को एक ही बार में डिलीट कर देगा। तो ये तो एक्शंस की बात हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें वैलिडेशंस और ऑन लुकअप की बात मैंने करी थी कि वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग वैलिडेट ट्रिगर सीखेंगे, जो कि एक फील्ड लेवल का ट्रिगर होता है, और ऐसे ही लुकअप भी है जो कि फील्ड पे लगाते हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फील्ड लेवल जो है वो आपका टेबल पे भी हो सकता है, फील्ड पेज पे भी फील्ड हो सकता है। तो मैं आपको दोनों जगह पे दिखाऊंगा और उसमें डिफरेंस क्या आता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग टेबल लेवल से देखेंगे, फिर पेज लेवल से। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पूरा जो कोड है, ये जो जितने भी बटन्स बने हुए हैं, अब इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको पहले कर देता हूँ यहाँ से हाइड। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं एक्शन को जो है वो कमेंट करने वाला हूँ। जितने भी एक्शंस बने हुए हैं ये मैं कर देता हूँ कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए एक और शॉर्टकट है, ऑल्ट शिफ्ट ए। आप जैसे ही प्रेस करोगे तो ये देखो, आप ये एक कमेंट हो गया, जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था वो पूरा कमेंट हो गया, ठीक है। अभी ये जो एक्शंस, ये जो आपको प्रोसीजर दिख रहे हैं अभी, अब ये यूज में है नहीं, क्योंकि ऊपर जो है वो क्या हुआ कि आपने एक्शन को ही बंद कर दिया, तो इसकी कॉलिंग वगैरह कहीं हो नहीं रही है। तो अगर मैं चाहूँ इसको, तो मैं इसको भी कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, कमेंट मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए मुझे दोबारा से पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया ताकि अननेसेसरी कोड आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये इस तरीके से चीज़ें आ गई हैं टेबल पे भी। ये सब कोड क्या है क्यों है ये मैं बताऊंगा आपको, अभी मैंने बस इसको बंद किया है और इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो आपका फॉल्स था, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ट्रू रहता है, तो हमें अभी इसको ट्रू ही रखना है, ठीक है। तभी हमारा वो जो वैलिडेट ट्रिगर है वो हम लोग समझ पाएंगे। तो मैं इसको सिंपली एक बार करता हूँ पब्लिश, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो एक्शन बटन है वो अब नहीं आ रहा है। अब जो भी कोड है वो आपका वैलिडेशन के हिसाब से चलेगा। जो प्रीवियस टैब्स हैं वो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोड जो है वो चेंज हो गया है। और ये जो रिकॉर्ड है इसको डिलीट कर दो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप न्यू कर सकते हो। अभी भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ, न्यू कस्टमर दिल्ली, कुछ फ़ोन नंबर डाल दिया, इसमें मान लीजिए मैंने कुछ ईमेल डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके से आप डेटा डाल सकते हो। अब मैं आपको वैलिडेशन समझाने वाला हूँ। वैलिडेशन में बेसिकली होता क्या है कि आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मिलता है, उस ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सा कस्टमर सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप कस्टमर सेलेक्ट करोगे तो उसके ऑन वैलिडेट पे क्या होगा कि उस नंबर के हिसाब से, कस्टमर नंबर के हिसाब से बाकी क्या रिकॉर्ड भी आ जाएगा, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। तो ये अब क्योंकि कस्टमर टेबल है तो हमें जो डेटा है वो कस्टमर टेबल से ही लाना है। जैसे हम लोग बटन पे कर रहे थे, अभी वो बटन एक्शन से हट गया है क्योंकि हम लोगों ने अपना जो कोड था वो एक्शंस का, वो हम लोगों ने बंद कर दिया है। वो देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो जितने भी एक्शंस थे, इंसर्ट कस्टमर, ये जो आपका न्यू कस्टमर था, मॉडिफाई, डिलीट, ये सब अब हट गया है, अब इसकी ज़रूरत थी भी नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, दोनों रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं आपको वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वैलिडेशन से पहले कभी भी अगर आप वैलिडेट ट्रिगर को चलाने वाले हो, जो कि एक फील्ड लेवल का ट्रिगर है, एक बार मैं आपको टेबल दोबारा से समझाऊँ तो हमने एक कस्टमर टेबल बनाया हुआ है जिसमें कुछ फील्ड हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ फील्ड बनाया था, नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। बेसिकली कस्टमर टेबल का रेप्लिका है कि वहाँ से कुछ डेटा आना था, ठीक है।
तो सबसे पहले वैलिडेट ट्रिगर को हमें समझना है। ठीक है, तो अब मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ। जो भी कोड था, मैंने जो भी कोड किया हुआ है वो नंबर फील्ड के वैलिडेशन पे किया हुआ है, क्योंकि नंबर जो है यहाँ पे प्राइमरी की है, आप देख सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की ही आपको रिकॉर्ड फाइंड करना है। तो ड्रॉप डाउन को लाने के लिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फील्ड लेवल की, अगर आप वैलिडेट ट्रिगर चला रहे हो या ट्रिगर नहीं भी चला रहे हो, मान लो एक ही रिकॉर्ड लाना है, तो आपको क्या करना है, टेबल रिलेशन लगाना है। टेबल रिलेशन, और जिस टेबल से रिलेशन लगाना है, मतलब स्टैंडर्ड का टेबल। ठीक है, तो ये आपका जो है कस्टम टेबल है, और इसके नंबर फील्ड पे आपने एक रिलेशन लगा रखा है, टेबल रिलेशन। ठीक है, कस्टमर। अब कस्टमर की जो प्राइमरी की है वो देखो आप नंबर है, यहाँ पे माउस रखोगे आप, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ, इस तरीके से। और यहाँ पे PK1 का मतलब है प्राइमरी की 1। बिजनेस सेंट्रल में कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ होता है, PK1, PK2, PKN तक। तो वो डेटा की रिडंडेंसी के हिसाब से नॉर्मलाइज करने में अगर कोई चैलेंज नहीं आ रहा है तो एक ही प्राइमरी की जो है वो एनफ है। और ये क्या करता है कि प्राइमरी की को आपके इस फील्ड में डेटा को वो फिल कर देता है। तो उसके बेसिस पे अब होगा क्या, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी भी टेबल का प्राइमरी की हमें पता है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की उसको सर्च करके पूरा डेटा जो है उसका निकाल सकते हैं बाकी का, जैसे कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल, क्योंकि प्राइमरी की मिल गया। तो टेबल रिलेशन आपको प्राइमरी की निकाल करके देगा, जो कि इस फील्ड में डाल देता है। तो ये रहा आपका वैलिडेट ट्रिगर, जिसका कोड मैं इनेबल करने वाला हूँ। एक बार आप लोग कोड देखो कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। टेबल रिलेशन इनेबल किया कस्टमर के लिए, तो क्या हुआ कि कस्टमर का जो प्राइमरी की है, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे जिस कस्टमर पे, मल्टीपल लिस्ट आएगा आपको, जितना भी डेटा होगा स्टैंडर्ड मास्टर जो कस्टमर टेबल है उसमें। तो मान लो कि आपने उसमें से कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करा, तो उस रिकॉर्ड का जो ये वैल्यू है, नंबर, वो आपके इसमें आ गया। अब इसमें आने के बाद क्या हुआ कि आपने ऑन वैलिडेट ट्रिगर लिखा हुआ है, जिसमें आपने कस्टमर का एक वेरिएबल बनाया, स्टैंडर्ड कस्टमर का। उसके बाद आपने क्या किया कि उसको गेट किया, कि अगर नंबर आपको गेट हो रहा है, गेट बेसिकली क्या करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड को आपको होल्ड करके रखता है या गेट करके रखता है अपने पास। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लिखा है कि इफ़ गेट नंबर, मतलब ये नंबर अगर आप गेट कर रहे हो तो पूरा रिकॉर्ड गेट करना है, और अगर रिकॉर्ड गेट हो गया तो ये अपना टेबल है आपका, जिसमें कि आपने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल निकाल के डाल रहे हो, कहाँ से, कस्टमर के स्टैंडर्ड टेबल से। कस्टमर कस्टमर आप देख सकते हो, ईमेल, और इस तरीके से। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं इसको पब्लिश करने वाला हूँ। ध्यान रहे कि ऑन वैलिडेट ट्रिगर के केस में आपको टेबल रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको लगाना है पहले, उसके बाद ही आप ऑन वैलिडेट ट्रिगर लगाओगे। तो कोड हमारा पब्लिश हो रहा है, देखते हैं कि अभी यूआई के साथ कैसे डील करने वाले हैं हम लोग ऑन वैलिडेट ट्रिगर के साथ। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक कर रहे हो, तो देखो आप यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, जो कि स्टैंडर्ड कस्टमर का ड्रॉप डाउन है। अगर आप इसको फुल लिस्ट करोगे तो स्टैंडर्ड का डेटा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल अगर होगा स्टैंडर्ड में, तो ये उठा करके ले आएगा। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये इतना फास्ट है, ये एकदम से रिकॉर्ड को ला रहा है। अभी मैं 4-5 रिकॉर्ड ही पिक कर रहा हूँ, कल को मुझे 50 रिकॉर्ड पिक करना होगा तो भी ये इतना ही फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है आपका ऑन वैलिडेट ट्रिगर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है, तो मैं इस तरीके से इसको डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक दिक्कत हुआ होगा कि क्योंकि आपने रिलेशन लगा रखा है, तो अब अगर कोई यहाँ पे न्यू करना चाहे और अपने मन से यहाँ पे मान लो कि कुछ कस्टमर नंबर वो लिख रहा है, तो अब आपको ये एरर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर में आपको क्लियरली बोल रहा है कि ये जो कस्टमर कंटेंट जो रिलेशन लगा हुआ है, रिलेटेड आपने कर दिया है रिलेशन कस्टमर से। आपको याद होगा कि आपने कस्टमर रिलेशन लगा रखा है इस फील्ड में। तो कस्टमर रिलेशन का मतलब ये हुआ कि इस ड्रॉप डाउन में जो ये नंबर है, या कल को जो भी नंबर आप इस टेबल में डालोगे, मतलब ये वाला अगर मुझे इंसर्ट करना था तो पहले मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। तो वो यहाँ पे तो है नहीं,
तो वो आपको वो एरर दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो आपको ड्रॉप डाउन से ही अब वैल्यू सेलेक्ट करना है, अपने मन से अब नहीं ले सकते कुछ भी। ठीक है, तो ये एक वैलिडेशन भी हो गया आपका, कि अगर कोई चाह रहा था कि इस तरीके से रिकॉर्ड को वो प्रिवेंट करे कि हाँ भाई बाहर का रिकॉर्ड लेना नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है कि सेम रिकॉर्ड जो है वो नहीं लेता है, इट शुडंट बी नल और कॉपी रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं इसको, ये ब्लैंक रिकॉर्ड है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया ऑन वैलिडेट ट्रिगर। एक बार आप कोड दोबारा से देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, टेबल रिलेशन को लगाया है, उसी टेबल का टेबल रिलेशन लगाना है जिस टेबल से आपको वो पिक करना है। अभी मेरे केस में प्राइमरी की 1 है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा करके कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ कि कौन सा जो है उठाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर ही पिक करेगा, क्योंकि प्राइमरी की ही पिक करके वो फील्ड में डालता है यहाँ पे। और जैसे फील्ड में डाल रहा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपका ऑन वैलिडेट ट्रिगर क्या कर रहा है, कस्टमर का आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको गेट कर रहे हो इस रिकॉर्ड के हिसाब से। इसमें जो वैल्यू आ रहा है उसको गेट किया, और गेट करने के बाद आप उसका पूरा डेटा यहाँ पे उठा रहे हो। यहाँ पे आपको इंसर्ट, मॉडिफाई ये सब चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका है वो करंट रिकॉर्ड पे ही काम हो रहा है और आप टेबल लेवल से काम कर रहे हो। ठीक है, तो रैक वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली डील कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ फील्ड। ठीक है, तो फील्ड के नाम पे ही वो चल जाता है, और बाकी का कोड आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें समझना था लुकअप को। ठीक है, मैंने बोला था कि पहले आप समझो कि ऑन वैलिडेट ट्रिगर जो कि फील्ड लेवल ट्रिगर है। अब दूसरा टेबल टेबल ट्रिगर ही आपको समझा रहा हूँ फील्ड लेवल से, जो कि ऑन लुकअप है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले पूरा डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि समझने में काफ़ी ईजी रहे आप लोगों को। अच्छा, टेबल रिलेशन का जो रिलेशन होता है वो ऑन वैलिडेट से है। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लुकअप को डील करने वाले हो तो रिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे उसको करना चाहो कर सकते हो। सिंपली मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। ये आपका ऑन लुकअप है। इसका यूआई क्या होता है ना, कि एक ऑप्शन की तरह आता है, 3 डॉट। जैसे अभी यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा था, ये ड्रॉप डाउन नहीं आकर के क्या आएगा, एक 3 डॉट बन के आता है। उस 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा लिस्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि सेम चीज़ है। यहाँ पे मैंने कस्टमर का वेरिएबल बनाया है, उसको मैंने रीसेट कर लिया था कि बार बार जो है वो डेटा जो है वो रीसेट चेंज होता रहे, कोई सेम फिल्टर में ना आ जाए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पेज को रन मॉडल किया, और उसके बाद कस्टमर लिस्ट और ये कस्टमर वेरिएबल जो मैंने बनाया है उसको दे दिया। इसमें कोई फ़िल्टर, कोई गेट ऐसा है नहीं। मतलब ये हुआ कि जैसा रिकॉर्ड है मास्टर में वो पूरा उठ करके आएगा। और वो लिस्ट पेज भी जो है वो स्टैंडर्ड का ही है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, आप देख सकते हो। और मैंने एक्शन को यहाँ पे ट्रू किया है, ताकि लिस्ट पेज में जो भी रिकॉर्ड मैं सेलेक्ट करूँ उसके बाद ओके करूँ, तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर मैं कोड आपको समझाऊंगा। तो इसको करते हैं पब्लिश। आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा कि ऑन वैलिडेट ट्रिगर कैसे काम करता था और अभी ऑन लुकअप कैसे काम करने वाला है। देखो आप, कोड हमारा पब्लिश हो गया है। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी देखो, पहले हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप डाउन बन के आ रहा था कि चलो इसको ओपन करना है। अभी ये 3 डॉट, मतलब ये ऑप्शन का साइन होता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो, ये आपको सजेस्ट कर रहा है चूज अ वैल्यू फॉर नंबर। तो क्या होगा कि इसके बाद आपके पास एक कस्टमर का लिस्ट पेज ओपन हो रहा है। ये आपका स्टैंडर्ड का पेज और टेबल है, कॉम्बिनेशन जो ओपन हुआ है। ये देखो आप, ये टेबल स्टैंडर्ड का 18 आपने नहीं बनाया है, क्योंकि आपके कस्टमर टेबल का जो नंबर था वो यहाँ पे दिख रहा होगा 60,000। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये नहीं है। ऐसे ही कस्टमर का लिस्ट पेज ओपन हुआ है 22, तो आपके पेज का जो आईडी है वो देखो आप कितना है, 60,000। तो हमें पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। अब क्या हो रहा है कि भाई जो यूज़र है वो कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना है हमें, इसको सेलेक्ट करके पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है। मान लो कि मुझे ये सेलेक्ट करना है 20,000, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करने के बाद वो सारे ऑपरेशंस होंगे जो कि ऑन लुकअप में लिखा गया है। क्या लिखा गया है ऑन लुकअप में, ये देखो आप। अभी यहाँ तक आपका, यहाँ तक का काम हो गया है कि रन मॉडल में पेज आ गया है। तो अभी आप काम कर रहे हो ओके पे।
ठीक है, मतलब सेलेक्ट करने का अभी ये सब काम हो रहा है। अभी आप जैसे ही ओके पे काम करते हो तो ये रिकॉर्ड वो पिक करके पूरा वो ले आता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ला रहा है, मतलब कि ये जितने भी फील्ड्स हैं एक एक रिकॉर्ड मैनुअली। तो जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो तो नंबर में ये इस कस्टमर में जो लुकअप पे आपने ओके किया था वो वाला नंबर, वो वाला नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, इस तरीके से ये क्या करेगा, वो फिल कर देगा। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। 20,000 को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो रिकॉर्ड आ गया। ऐसे ही अगर मैं 10,000 के लिए करूँ, ये देखो। तो जो लुकअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल आप कह सकते हो, बिजनेस सेंट्रल में है। ठीक है, इसके लिए कोई रिलेशन और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको गेट करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा रिकॉर्ड ये अकेले होल्ड कर सकता है। काफ़ी पावरफुल टूल है ये, अगर आप कंपेयर करते हो ऑन वैलिडेट से। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि अगर मैं अभी ऑन वैलिडेट और इसको मैं इनेबल भी कर दूँ, मान लो कि मैंने इस तरीके से कर दिया, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझो आप। मान लो कि मैंने इसको इनेबल कर दिया, मैनुअली कर लेते हैं, और मैं रिलेशन को भी इनेबल कर देता हूँ। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में कि अभी अब कौन सा ट्रिगर रन होगा, क्योंकि वैलिडेशन भी इनेबल है और ये भी इनेबल है। तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब यही कोड जो है रन होने वाला है ऑन लुकअप, क्योंकि ये इससे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा इसको सर जो है कोड को यहाँ पे ऊपर कर दो फिर उसको नीचे कर दो। ठीक है, तो भी जो है वही रन होता है, क्योंकि आपका वहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, तो उसमें यही दिखाया जाता है कि ठीक है, आपको वैलिडेट अगर इजीली काम कर रहा है तो आपको वैलिडेट ही लगाना है। अगर कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग अगर आप यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, आपके डेटाबेस का लोड बढ़ रहा है। तो बिजनेस सेंटर रिकमेंड करता है कि अगर काम वैलिडेशन से हो रहा है तो आपको लुकअप के लिए कभी नहीं जाना है। ठीक है, अगर वैलिडेशन फेल हो रहा है, आपको वहाँ पे सेट करने में, गेट करने में, या मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, कुछ और फील्ड उठाना था उसके बेसिस पे कुछ तो दिक्कत आ रही थी लिस्ट पेज बनाने में, या अकॉर्डिंगली डेटा चाहिए था, तो उसके लिए फिर आपको अपना लिस्ट पेज दिखाना होता है, तो वहाँ पे बनाया गया है लुकअप। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लुकअप भी देखा, इससे पहले हम लोगों ने वैलिडेशन देखा था। ठीक है, मैं यहाँ पे 30,000 पे क्लिक करता हूँ, ये देखो रिकॉर्ड जो है मॉडिफाई हो गया, सेम ही रिकॉर्ड, कुछ भी एरर नहीं आया। सारे रिकॉर्ड को यहाँ से मैं चाहूँ, अगर आप डायरेक्टली डिलीट करोगे तो ये 1 बाय 1 डिलीट होगा। अगर आपको मल्टी डिलीट करना है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले पूरा, फिर आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऑन लुकअप समझ में आया होगा, कोड लिखने का सिंटैक्स समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट ट्रिगर मैंने पहले ही समझा दिया था कि ये रिलेशन के साथ चलता है। ठीक है, तो ये आपका जो है टेबल का ट्रिगर्स था। टेबल में भी फील्ड के लेवल पे जो ट्रिगर लगाते हैं, ऑन वैलिडेट, ऑन लुकअप, ये था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इन दोनों को करने वाला हूँ कमेंट। ये देखो आप, ये रिलेशन भी बंद कर देते हैं, और यही चीज़ अब मैं आपको पेज लेवल से समझाने वाला हूँ कि अगर सेम काम पेज लेवल से करना हो तो कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन वैलिडेट दिखाता हूँ आपको पेज से, ये पेज है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन वैलिडेट को यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये कि जो आपको एक मेन डिफरेंस जो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि यहाँ पे कहीं पे रैक नहीं लगा हुआ था, REC रैक, जबकि यहाँ पे रैक लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो टेबल था, वहाँ पे रैक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे, ये देखो नेम में ये एरर दे रहा है कि नेम के बारे में इसको पता ही नहीं कि नेम कहाँ है। तो इसके लिए आपको रिकॉर्ड लगाना पड़ता है, जो करंट रिकॉर्ड को वो समझ पाए कि किस फील्ड की बात हो रही है। तो आपको वहाँ पे रैक डॉट करके डील करना पड़ेगा पेज लेवल में। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब पेज पे फील्ड लगा रहे थे तो भी यहाँ पे जहाँ पे डेटा आ रहा है वो रैक डॉट करके आ रहा है, रैक डॉट नेम। पेज बनाना ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इस कोड को पब्लिश करूँगा तो जैसे वो चल रहा था आपका ऑन वैलिडेट, ये वैसे ही काम करेगा,
बाकी एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। रन हो रहा है कोड। ये बंद कर देते हैं प्रीवियस टैब। बिजनेस सेंट्रल में प्रीवियस टैब पे आप काम नहीं कर सकते अगर आपने पब्लिश किया है, ठीक है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ आपको एरर देगा। अब या तो आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पे आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हो, अभी मैंने पेज लेवल पे कर रखा है, ठीक है। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो, अब टेबल लेवल पे कुछ भी कोड नहीं है, सारा कोड जो है वो कमेंट है। तो अगर ये कोड काम करता है तो आप समझ जाना कि ये पेज लेवल से चल रहा है, ठीक है। ये रिलेशन का जो ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है टेबल रिलेशन, ये पेज लेवल का है, ये आ रहा है। और जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा और ये जो वैल्यू अपडेट होंगी, तो ये पेज लेवल का जो नंबर फील्ड है उसमें फील्ड ट्रिगर लगा हुआ है ऑन वैलिडेट, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 30,000। ये देखो, काम सेम ही हो रहा है क्योंकि ट्रिगर सेम है। बस ये है कि ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, वो टेबल से मैंने शिफ्ट कर दिया है पेज पे, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि कंट्रोल शिफ्ट ए अगर आप प्रेस करोगे एक बार तो ये कमेंट हो जाएगा, दोबारा वही करोगे तो वो अनकमेंट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेज लेवल का ऑन लुकअप। अच्छा, टेबल लेवल के ऑन लुकअप में आप सिंटैक्स देख सकते हो कि ये जिस तरीके से लिखा हुआ था, ये देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर आप पेज में इस तरीके से मान लो नहीं लिखते हो, मैं इसको कट कर लेता हूँ ऐसा, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। इस तरीके से एरर दे रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, ये ये बस आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये आपको किसी भी ट्रिगर में लगाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से आप ये अप्रोच ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग पेज लेवल से ही देखने वाले हैं चीज़ों को। और बाकी कोड अंदर का सेम है, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रहा था। स्टैंडर्ड का ये कस्टमर लिस्ट पेज है, स्टैंडर्ड ने ऑलरेडी लिस्ट पेज बना रखा है। तो किसी भी लिस्ट पेज को अगर आपको लुकअप में दिखाना है, स्टैंडर्ड में होना चाहिए बस, चाहे वो आइटम लिस्ट हो, कस्टमर लिस्ट हो, सेल्स ऑर्डर लिस्ट हो, परचेज ऑर्डर लिस्ट हो, सर्विस लिस्ट हो, ठीक है। कुछ भी इस तरीके से लिस्टिंग है तो आप उसको दिखा सकते हो। अब बस आपको ध्यान रखना है कि जिसका लिस्ट पेज आप दिखा रहे हो उसी का टेबल भी होना चाहिए, ठीक है, वरना वो एरर देगा। और एक मेन डिफरेंस यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे मतलब बिना गेट किए ही डेटा जो है वो आ जाता है ऑन लुकअप में, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, मैंने बताया था। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखो आप कि मुझे अलग से नंबर फील्ड में भी डेटा डालना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी फील्ड स्किप कर दोगे तो उस फील्ड में डेटा नहीं आएगा। तो तो ये चीज़ तो सेम ही था कि भाई नेम में, एड्रेस में, फ़ोन नंबर, ईमेल में डालना ही है, लेकिन यहाँ पे मैं नंबर में भी डाल रहा हूँ। जबकि यहाँ पे नंबर में क्योंकि इसलिए डाल पा रहा हूँ क्योंकि टेबल रिलेशन की वजह से यहाँ पे नंबर में डेटा आ रहा था ऑन वैलिडेट के केस में। लेकिन लुकअप में ऐसा नहीं होता है, लुकअप में तो टेबल रिलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। देखो आप, कमेंट है वो, तो नंबर फील्ड में भी डेटा नहीं आएगा। तो लुकअप का काम क्या है कि वो बस एक पेज को आपको रन करा के देगा। उस पेज पे जो सेलेक्ट करने के बाद ओके करोगे, उसके बाद आपको हर फील्ड में डेटा डालना है, चाहे वो प्राइमरी की हो, कुछ भी हो। अगर आप इसको कमेंट कर दोगे तो क्या होगा, मान लो मैंने इस ऐसे पब्लिश कर दिया, तो डेटा तो आएगा, नंबर छोड़ के बाकी सब में डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से किसका कैसा बिहेवियर है, और जैसे रिक्वायरमेंट आता है उसको वो आपको उस टाइम पे वो वाला ट्रिगर लगाना है जो ज़्यादा एफिशिएंट या चीज़ों को यूटिलाइज कर पा रहा है, ठीक है। अब एक बार बिल्ड करते हैं और पेज का लुकअप देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स का भी डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो आप, तो अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश हो रहा है आपका कोड।
ठीक है, जो भी ओल्ड रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर लेते हैं ताकि फंक्शनैलिटी को हम लोग और अच्छे से समझ पाएँ। अच्छा, बाकी काम क्या होना है, काम तो सेम ही होना है, वो आपको तो डिफरेंस पता चलेगा नहीं भाई। जो एंड यूज़र है उसको थोड़ी पता चलेगा कि पेज लेवल पे लिखा हुआ है ऑन लुकअप या टेबल पे। ठीक है, वो तो डेवलपर को पता है कि वो क्या बना के दे रहा है आगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो चीज़ें आ रही हैं। तो अगर मैं वही आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर मैंने नंबर को नहीं, यहाँ पे नंबर में नहीं असाइन करूँगा वैल्यू, ये वाला लाइन, तो क्या होगा कि नंबर में भी नंबर ब्लैंक हो जाएगा, बाकी सब में डेटा आ जाएगा। और एक बार तो ब्लैंक के लिए आप इंसर्ट कर लोगे, दोबारा जब जाओगे लाइन डालने के लिए तो एरर देगा, क्योंकि ब्लैंक ऑलरेडी मिलेगा। तो प्राइमरी की ब्लैंक को भी एक डेटा मान के चलता है कि चलो स्पेस है या जो भी है, ठीक है, वो भी एक कैरेक्टर होता है। तो सेकेंड टाइम पे एरर देगा प्राइमरी की का कि सेम रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब आप लोग करके देखना, अगर आपको समझना है और डिटेल में जाना है तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो जो मेन डिफरेंस था वही था, मैं यहाँ पे नंबर इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टेबल रिलेशन से ही नंबर आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे काम होता है। आप गेट करोगे या अगर फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है तो फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे कि सेट रेंज, सेट फ़िल्टर, वो सब हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अब स्टैंडर्ड मॉड्यूल के बारे में मैं आपको बताया था कि सेल्स, परचेज, जॉब या जो भी चीज़ें हैं हम लोग अब डील करने वाले हैं, स्टैंडर्ड पे ही डील करेंगे। तो इस तरीके से कोड था। बाकी मैं एक बार दोबारा से आपको कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, सारा कोड मैं इनेबल कर दे रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोड चाहिए होगा, और अगर किसी को कोड चाहिए तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दिया करूँगा। ठीक है, आप देख लो। बाकी टेबल पेजेस तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया था प्रोजेक्ट वही है, एक बार आप अच्छे से देख लो। नंबर फील्ड के अंदर ही जो काम हुआ है वो हुआ है, टेबल रिलेशन, ऑन वैलिडेट ट्रिगर, ऑन लुकअप का ये है। और यहाँ पे कहीं पे भी रैक नहीं लगा हुआ है क्योंकि अब सेम टेबल पे ही काम कर रहे तो उसको पता है कि किस टेबल की फील्ड की बात हो रही है। लेकिन पेज में ये डिफरेंस आ जाता है कि आप इस पेज पे काम कर रहे हो लेकिन टेबल कौन सा है, क्योंकि बिना बिना टेबल का भी पेज बना सकते हो आप। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रैक लगाया जाता है कि भाई करंट रिकॉर्ड जो आप होल्ड करते हो वहाँ पे रैक होता है, एक एक्स रैक होता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब फंक्शनैलिटी धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे समझेंगे। मैं इसको भी इनेबल कर दे रहा हूँ, ये पेज लेवल से है तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको रैक करके सारी चीज़ें करनी है। गेट भी मैंने रैक लगा के किया है, उसके बाद वैल्यू डाला है रैक में कस्टमर से उठा करके। ऐसे ही लुकअप की चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इस तरीके से फाइनल, जो कि आपको समझाने के लिए मैंने बना रखा है। अभी एक बार इसको डिलीट करते हैं। और अभी आपका ऑन वैलिडेट चल रहा है, तो पता है कि ऑन वैलिडेट जो है वो इस तरीके से पेज लेवल पे काम करता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो। अच्छा, यहाँ पे अभी न्यू करके करूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ये देखो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा कि ऑन वैलिडेट ट्रिगर का बिहेवियर कैसा है या ऑन लुकअप का कैसा है। बाकी अगर आपको कुछ भी कोड करने में या इस तरीके से कुछ दिक्कत आ रही है या आप डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हो तो आप कमेंट कर से मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।